नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉगर के शर्मा में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने पहले हर वीडियो में आपको बताता हूं कि अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को एक व्यवसाय और रुचि के आधार पर सीखकर समाज में एक अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये YouTube चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की वीडियोस मिलेंगी, जिससे कि अगर आपको ज्योतिष आता है या नहीं भी आता है तो भी आप इन वीडियोस की मदद से किसी भी जन्म कुंडली का आसानी से विश्लेषण कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं फिर से आपको यही कहूँगा कि अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज मैं प्रस्तुत हुआ हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपने वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अब तक मैंने आपको लगन के बारे में बताया, जो वीडियो पहले अपलोड है। उसके बाद में ग्रह स्थिति के बारे में आपको बता दिया मैंने कि लगन के बाद में कौन सा ग्रह कहाँ बैठता है, तो वो पंचांग की मदद से मैंने आपको बताया। वो वीडियो भी आप पीछे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद में ग्रहों के अंश कैसे निकालते हैं वो बताया, और ग्रहों की दृष्टि भी मैंने आपको बताई कि कौन से ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इन चारों टॉपिक को मिलाकर के एक जो कुंडली मेरे आपके सामने है, जैसे कुंडली बनी हुई है सॉफ्टवेयर से, तो उसको पढ़ना आपको सिखाऊंगा, जिससे कि आपको ये चारों चैप्टर आसानी से क्लियर होंगे। चारों को एक साथ हम पढ़ेंगे तो इससे आपको कुंडली पढ़ना आ जाएगा। आप खुद की कुंडली निकाल कर आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लगन की बात करते हैं। तो लगन में ये कौन से लगन की कुंडली आप मुझे बताइए। यहाँ पर लगन, ये लगन है। मैंने आपको बताया कि कुंडली का जो पहला भाव होता है उसे हम लग्न कहते हैं। तो लग्न में अगर 9 नंबर लिखा है, इस कुंडली में लगन में कितना नंबर लिखा है? 9। तो दोस्तों, ये धनु लगन की कुंडली है। मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको 9 से ज्ञात करना है कौन सी राशि है, तो राशियों का क्रम आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर राशियों का क्रम आपको याद नहीं है ना, तो आप निश्चित रूप से नहीं बता पाएंगे कि ये कौन से लगन की कुंडली है। तो 9 नंबर पे धनु राशि आती है। पीछे आप जाके वीडियो देख सकते हैं, अपलोड है। तो 9 नंबर पे धनु राशि है, तो ये धनु लगन की कुंडली है। तो यहाँ पे देखिए 9 नंबर आ गया लगन में। तो आगे देखिए 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस प्रकार से आ गए। तो लगन हमारा क्लियर हो गया कि ये धनु लगन की कुंडली है। अब आगे हम चलते हैं ग्रह स्थिति में। तो ग्रह स्थिति में सबसे पहले हम अगर सूर्य को लेते हैं, तो देखिए सूर्य यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हैं। तो पंचम भाव में कौन सी राशि है? मेष राशि। अर्थात सूर्य जो हैं वो नवम भाव के स्वामी हैं, क्योंकि सूर्य की जो होती है सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य। स्वामी का वीडियो भी मैंने पीछे अपलोड कर दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि कौन सी राशि, कौन सा ग्रह कौन सी राशि का स्वामी होता है। तो सूर्य में सिंह राशि के स्वामी होते हैं, अर्थात पंचम भाव के स्वामी, नवम भाव के स्वामी पंचम भाव में मेष राशि में बैठे हैं। इस प्रकार से हम कुंडली को पढ़ते हैं। अब आते हैं चंद्रमा के पास। तो चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और किस भाव के स्वामी हैं? अष्टम भाव के स्वामी होकर चंद्रमा चतुर्थ भाव में मीन राशि में बैठे हैं। 12 नंबर पे मीन राशि आती है। उसके बाद में मंगल की तरफ चलते हैं। तो मंगल जो हैं वो 2 राशियों के स्वामी होते हैं, मेष के और वृश्चिक के। मैंने आपको पहले बताया हुआ है। तो मेष और वृश्चिक यानी पंचम और द्वादश भाव के स्वामी पंचम भाव में अपनी ही राशि मेष राशि में बैठे हैं। देखिए मंगल यहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद में चलते हैं बुध की तरफ। तो बुध जो हैं वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और कौन कौन से भाव के स्वामी हैं जो बुध हैं? वो सप्तम भाव और दसम भाव। दोस्तों, ये भाव मैं आपको जल्दी जल्दी कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे सारी
सारे क्लियर हैं इसलिए बता रहा हूँ। अगर भावों के बारे में जानना है तो भी पीछे वीडियो अपलोड है, उसके आप जाकर देख सकते हैं। तो सप्तम भाव और दसम भाव के स्वामी चंद्रमा चतुर्थ भाव में मीन राशि में बैठे हैं। उसके बाद में गुरु देवता की तरफ चले तो गुरु तृतीय भाव में हैं। किन किन भावों के स्वामी हैं? लगन के यानी प्रथम भाव के और चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु तृतीय भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं। उसके बाद में शुक्र की बात करें तो शुक्र किन किन राशियों के स्वामी होते हैं, यानी शुक्र यहाँ पर किन किन राशियों के स्वामी हैं? षष्ठ भाव और एकादश भाव के, यानी वृष राशि और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। इसलिए षष्ठ भाव और द्वादश भाव के स्वामी शुक्र तृतीय भाव में कुंभ राशि में बैठे हैं। शनि की बात करें तो शनि देखिए यहाँ पे पंचम भाव में बैठे हैं। किन किन भावों के स्वामी हैं? द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी शनि हैं, और जो कि पंचम भाव में मेष राशि में बैठे हैं। तो इस प्रकार से मैंने सभी को बताया। राहु देवता यहाँ पर नवम भाव में है, और मैंने बताया राहु के सामने ही केतु होते, ये देखिए, और दोनों की डिग्री भी समान होती है। तो केतु यहाँ पर तृतीय भाव में, राहु यहाँ पर नवम भाव में बैठे हैं। तो इस प्रकार से आप इस कुंडली को पढ़ सकते हैं, आप अपनी कुंडली को भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर 2 चैप्टर क्लियर हो गए, लगन और ग्रह स्थिति। अब ग्रहों के अंश देखते हैं। ये तृतीय चैप्टर है हमारा। तीसरा पॉइंट क्या है? ग्रहों के अंश। तो दोस्तों यहाँ पर इस कुंडली के दूसरे पृष्ठ पर, पहले पृष्ठ पर तो आपका नाम, जन्म स्थान, जन्म की तारीख और जन्म का समय दिया होता है, वो मैं नहीं बता रहा क्योंकि इसके पहले पृष्ठ पर वो है। अब हम दूसरे कुंडली के दूसरे पृष्ठ पर हैं जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों ग्रहों के अंश अगर देखें तो यहाँ पर देखिए जो सूर्य ग्रह हैं उनके 10 अंश का है, यानी 10 डिग्री और 30 कला और 46 विकला का ये सूर्य ग्रह है। लगन के भी अंश होते हैं, तो लगन यहाँ पे 8 डिग्री 8 अंश 51 कला और 1 विकला के हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा की राशि मीन है, अर्थात चंद्रमा मीन राशि में बैठे हैं। यहाँ पर देखिए ये मीन राशि में बैठे हैं। यहाँ पर सूर्य देखिए मेष राशि में, यहाँ पर देख लीजिए मेष राशि में बैठे हैं। तो ये राशि यहाँ पर इसलिए लिखी हुई है कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा है। तो देखिए लगन जो है वो धनु राशि का है, तो ये देखिए धनु राशि है, 9 नंबर पे धनु राशि है। अब हम सूर्य की बात करें तो सूर्य की हमने पढ़ लिया, चंद्रमा के हमने अगल अंश पढ़ने हैं। तो चंद्रमा जो है वो 15 अंश 44 कला और 22 विकला के हैं। ये रहे हमारे चंद्रमा। उसके बाद में चंद्रमा को बताया मीन राशि के हैं। मंगल जो हैं वो यहाँ पे ये अस्त जो और वक्री, ये मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा ग्रह कैसे अस्त हो जाता है, कैसे वक्री होता है। ये आगे के चैप्टर हैं, जल्द ही वो वीडियोज भी अपलोड हो जाएंगे। तो मंगल जो हैं वो यहाँ पर मेष राशि में है। देखिए यहाँ पे मंगल मेष राशि में ही है, और मंगल जो हैं वो 14 डिग्री 51 कला और 8 विकला के हैं। उसके बाद में बुध की बात करें तो मीन राशि में है बुध, ये देखिए मीन राशि में ही है। बुध जो है वो 16 अंश 46 कला 10 विकला के हैं। गुरु की बात करें तो कुंभ राशि में है गुरु, यहाँ पे देखिए कुंभ राशि में गुरु हैं, और गुरु कुंभ राशि में 24 कला 24 डिग्री यानी 24 अंश 28 कला और 6 विकला के हैं। उसके बाद में गुरु के बाद में शुक्र की बात करें तो शुक्र जो हैं वो कुंभ राशि में है यहाँ पे, और शुक्र 26 अंश 3 कला और 52 विकला के हैं। शनि की बात करें तो मेष राशि में है, ये देखिए, और शनि जो हैं वो 0 अंश 56 कला और 13 विकला के हैं। राहु 15 अंश 19 कला 47 विकला के। केतु कुंभ में ही सिंह में, राहु सिंह में है, केतु कुंभ में 15 अंश 19 कला और 47 विकला के हैं। हर्ष नेपच्यून प्लूटो इनकी डिग्री हम नहीं देखते हैं, और दसम भाव जो इन्होंने कन्या का बताया हुआ है। अब ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर जो हमारा चौथा पॉइंट है वो ग्रहों की दृष्टि का है। तो दोस्तों दृष्टि का वीडियो भी मैंने पीछे अपलोड कर रखा है, आप ज़रूर वहाँ जाकर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में आपको दृष्टि समझ में आएगी। लेकिन अब हमारा चैप्टर है तो हम दृष्टि पढ़ेंगे, कैसे दृष्टि पढ़ते हैं। तो पहले हम सूर्य की दृष्टि, तो सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, 7वीं। तो सूर्य देखिए यहाँ पे यहीं से गिनते हैं, दृष्टि कैसे गिनते हैं मैं आपको
बहुत ध्यान से बता रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिए। जिस घर में जो ग्रह बैठा होता है वहीं से दृष्टि गिनी जाती है। तो सूर्य की सप्तम दृष्टि होती है, तो देखिए यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात सूर्य पंचम भाव के साथ साथ एकादश भाव पर भी अपना प्रभाव रखेंगे। दृष्टि का मतलब होता है ग्रह का प्रभाव अगले भाव पर भी होता है जहाँ पर उसकी दृष्टि होती है। अब देखिए सूर्य की केवल 7वीं दृष्टि होती है, चंद्रमा की भी 7वीं होती है। तो चंद्रमा की यहाँ से गिनेंगे, यानी चंद्रमा जिस भाव में बैठे हैं वहीं से गिना जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात चंद्र की दृष्टि यहाँ पर भी रहेगी। तो चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव के अलावा दसम भाव पर भी रहेगी, अर्थात इस भाव को भी प्रभावित करेंगे। इस भाव के फल भी चंद्रमा के अनुसार मिलने वाले हैं, चंद्रमा की दृष्टि इस पर रहेगी। उसके बाद में देखिए मंगल की कौन कौन सी दृष्टि होती है, चौथी, 7वीं, 8वीं। तो पहले चौथी दृष्टि कहाँ पर है, यहाँ से मंगल के यहाँ से गिनेंगे क्योंकि जिस भाव में बैठे हैं 1 2 3 4, तो मंगल की एक दृष्टि तो यहाँ पर होगी, यानी मंगल जो है वो अपनी दृष्टि अष्टम भाव पर भी डाल रहे हैं। 4 के बाद में 5 6 7, यानी मंगल की जो दृष्टि है वो एकादश भाव पर भी रहेगी और उसके 8वीं दृष्टि यहाँ पर द्वादश भाव पर भी रहेगी। तो देखिए मंगल की दृष्टि कैसे कैसे, 1 2 3 4 अष्टम भाव पे, 5 6 7 एकादश पे और द्वादश भाव पे मंगल की दृष्टि रहेगी। उसके बाद में हम बुध की केवल 7वीं दृष्टि होती है, तो बुध को यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये देखिए बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव के अलावा दसम भाव पर भी रहेगी। उसके बाद में बृहस्पति की कौन कौन सी दृष्टि होती है, 5 7 और 9, यानी 5वीं 7वीं 9वीं गुरु ग्रह की दृष्टि होती है। तो यहीं से गिनेंगे जहाँ से गुरु बैठे हैं। तो 1 2 3 4 5, एक तो गुरु की दृष्टि हो गई विवाह भाव यानी सप्तम भाव पे। 5 के बाद में 6 और 7, एक गुरु की दृष्टि हो गई नवम भाव पर। 8 और 9, यानी एक दृष्टि गुरु की हो गई एकादश भाव पर। तो इस प्रकार से गुरु की दृष्टियां कहाँ कहाँ हुई, गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पे, गुरु की दृष्टि नवम भाव पे और गुरु की दृष्टि हो गई एकादश भाव पर। उसके बाद में हम चलते हैं शुक्र ग्रह की केवल 7वीं दृष्टि होती है, तो यहीं से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी शुक्र ग्रह नवम भाव को भी देख रहे हैं। ये दृष्टियाँ बहुत आवश्यक है दोस्तों, उससे भाव प्रभावित होता है कि शुक्र कैसे बैठे हैं और किस भाव पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं, तो वो भाव पर क्या प्रभाव होने वाला है। तो इस प्रकार हम आगे एडवांस में पढ़ेंगे कि दृष्टि का क्या प्रभाव होता है। उसके बाद में शनि देव की दृष्टि, शनि की जो होती है वो तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि होती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि कहाँ पे हो गई, 1 2 3, यानी शनि की दृष्टि सप्तम भाव पे, पहली दृष्टि, तीसरी दृष्टि। उसके बाद में 4 5 6 7, यानी शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पे, 8 9 और 10, और शनि की दृष्टि 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर रहने वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में लगन देखना बताया, यानी परफेक्ट कुंडली से बता रहा हूँ कि लगन कैसे देखते हैं। ग्रहों की स्थिति मैंने बताई, आपको पढ़ना सिखाया। उसके बाद में ग्रहों के अंश मैंने आपको बताए और उसके बाद में ग्रहों की दृष्टि मैंने आपको बताई। तो ये 4 पॉइंट से मैंने, आप अपनी कुंडली को खुद से पढ़ सकते हैं। 4 पॉइंट आज मैंने क्लियर कर दिए हैं और इन 4 के वीडियोज पहले मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो वहाँ पर आप जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे आप बताइए, कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, और मैं यही कहूँगा कि आपको कि वीडियोज़ आते ही आप ज़रूर देखा करें, जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ता रहे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।